समर के जो है ना 10 बाय अब वो डाटा देना वो काम करते हैं ये दोबारा से हमारा ये ना वो चले मेरे पास वाला ये बोला कि से पेरेंट की मोटिवेशन दे तो कलेक्शन कर रहे होंगे वो भी आगे बढ़े
मंगलम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासं जिह्वादि माता की जय। परम माननीय ब्रह्मचारी परम जी की जय। निर्विचंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। परम पूज्य गुरु श्री ब्रह्मा सागर जी की जय। परम पूज्य गुरु श्री प्रभु सागर जी महाराज जी की जय। 28 में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी आरोपा माता जी के चरणों में वंदना सभी सुंदर छुटका लेकर के चरणों में इच्छा सभी प्रतिमा दानी के चरणों में वंदना सभी से साधु पढ़ने से सामने नहीं पुनरअनुसरम महावीर विचंदम असहाय परब्रह्म महावीरम बंधुर संतजुतम देशे भवं पेज नंबर 127 गाथा नंबर 124। अब इस बाधा को मूल प्रकृतियों में करते हैं। उदयम परिसत्तनहं उदयम परिसत्तनहं आभाः कोलाकोटिउपदीनम् आभाः कोलाकोटिउपदीनम् वाससयं तत्परिभावेन वाससयं तत्परिभावेन यसे सखीनां च यसे सखतिनां च अलग-अलग अपनी बाधा बताने अलग अलग ऊपर तो उन्होंने बताया उनके बाधा दिमाग किसके पास होता है कि अचलावनी किसके करते हैं एक बदलावनी किसके करते हैं इसको बताया। उदयम परिसत्तनम अवाहा पूरा पूरी उदयना अवाहा माने अवाहा पूरा पूरी माने पूरा पूरी उदयना माने सागर वास सही माने सौवर्ष। क्या कह रहे हैं कि जिसका एक पूरा पूरी सागर परमाण जिसकी स्थिति बनती है पूरा पूरी उदयनम एक पूरा पूरी सागर की स्थिति वाले का उदय परिसत्तनम उदय उसका प्रतिभाग उस स्थिति का अबाधा कितनी है जो एक पूरा पूरी सागर परमाण बनती है उसके उदय उदय माने उदय अबाधा कितनी है उदयम अबाधा उदय अबाधा कितनी है तो 100 वर्ष है। दास संयम तब परिभागे न शेष नियमन उसी प्रतिभाग के अनुसार त्रैराशि के द्वारा सभी प्रकृतियों का शेष माने शेष स्थिति आदि की अबाधा निकालने। एक पूरा पूरी सागर प्रमाण स्थिति की अबाधा 100 वर्ष प्रमाण जानना शेष स्थिति 100 वर्ष हाँ और 7 पूरा पूरी का 700 वर्ष 70 पूरा पूरी का 700 वर्ष पूरा पूरी का उसी से कम अगर किसी का तो उसमें आगे अर्थात त्रैराशिक विधि से जो प्रमाण आवे उतनी जानना। यह क्रम आयु कर्म के बिना 7 कर्मों के बाधा के लिए उदय की अपेक्षा से है। क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो हम बाधा बता रहे हैं उदय बाधा बता रहे हैं। बिना बाधा कितनी आचार सिर्फ एक आदमी ऊपर की है गाथा में समझा उदयना एक आवृत्ति के बाद हो सकती है करने की लेकिन उदय बाधा तो यहाँ पर कहते 100 वर्ष है। एक पूरी सागर की स्थिति 100 वर्ष उदय बाधा है। 70 पूरी सागर स्थिति कितनी बाधा होगी। इस प्रकार त्रैराशिक विधि करने पर यहाँ पर मान राशि एक पूरी सागर फल राशि 100 वर्ष इच्छा राशि 70 पूरी सागर फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करके
परिमाण राशि का भाग देने पर लब्ध राशि का परिमाण 60,000 वर्ष आया। यह मिथ्या प्रकृति की उत्कृष्ट उदय का बाधा जानना। शतकोड़ा पूरी उत्कृष्ट बन है, उसका उदय बाधा कितनी होगी तो 60,000 वर्ष। इसी प्रकार अपनी अपनी स्थिति प्रमाण इच्छा राशि करने पर अपनी अपनी उदय बाधा काल का प्रमाण निकल आता है। जिन कर्मों की 40 कोड़ा की स्थिति है उनका 4,000 वर्ष प्रमाण बाधा काल है, तथा जिनकी 30 कोड़ा स्थिति है उनकी 3,000 वर्ष की बाधा है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों का भी अबाधा काल जानना तथा सन्नी असन्नी चौके को अंतर्भुक्त बाधा मुक्त। इस सूत्र से पहले जो की स्थिति बाधा थी वही जाननी। सन्नी असन्नी चौके इनके मुक्त बाधा कहते हैं। सन्नी 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 असन्नी और एक इंद्रिय की जो बाधा काल है अंतर्भूत है, ये कहते हैं वेद की स्थिति मत की बाधा जो कही है उसी हिसाब से जानना चाहिए जो पीछे बाधा में आ चुका है। आगे अंतर कोड़ा प्रमाण सागर प्रमाण स्थिति की बाधा बताते। अब कोई ऊपर एक कोड़ा की बताए हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का अंतर कोड़ा से ज्यादा नहीं होता है, तो कहते हैं उसकी बाधा बताते हैं। सभी असभी चौके संगी पर्याप्तक असंगी पर्याप्तक संगी संगी अपर्याप्तक असंगी अपर्याप्तक चौके धंधे चौके अंतोकोड़ा कोड़ी अंतोकोड़ा कोड़ी संखेज गुण विहीनम संखेज गुण विहीनम सर्वजन ठिदी सहवे सर्वजन ठिदी सहवे। क्या करना चाहिए? अंतःकोड़ा की स्थिति वाले कर्म की अंतर्मुहूर्तम आवाहा अंतर्मुहूर्त आवाहा काल है। अंतःकोड़ा का कोई कर्म लग रहा है तो अंतर्मुहूर्त के बाद उसका उदय हो जाएगा। संकेत गुण विहीन सब जन्म ठिदी सभी जन्म स्थितियों की जो अंतर्मुहूर्त प्रमाण जो अंतःकोड़ा की जो कर्म कर रहे हैं उनके सब जगह स्थितियों की उदय बाधा संख्यात गुना है, यानी अंतःकोड़ा से संख्यात गुना एक कोड़ा सागर प्रमाण स्थिति की बाधा 100 वर्ष है, उसके 10,80,000 मुहूर्त होते हैं। 100 वर्ष में 10,80,000 मुहूर्त होते हैं। इतने मुहूर्त प्रमाण अबाधा एक कोड़ा सागर प्रमाण स्थिति के हैं, तो एक मुहूर्त अबाधा कितनी स्थिति की होगी? इतने मुहूर्त में 100 वर्ष लगा 100 वर्ष को उन्होंने 10,80,000 तो उन्होंने 100 वर्ष को 10,80,000 कर दिया। तो क्या निकाले कि एक कोड़ा कोड़ी में 10,80,000 होते हैं, तो निकाले उन्होंने कि एक कोड़ा कोड़ी की बाधा 10,80,000 है। तो एक मुहूर्त की बाधा क्या जो कर्म एक मुहूर्त के लिए बन रहा है उस कर्म की बाधा कितनी होगी? जैसे इसके नाम से निकाले थे ना राशि से उसके 10,80,000 10,80,000 बाधा है एक कोड़ा की, तो एक मुहूर्त की बाधा क्या? एक मुहूर्त इसका बनेगा, एक मुहूर्त की बाधा कितनी है? तो यहाँ पर निकाल रहे हैं सबसे। यहाँ पर नाम राशि 10,80,000 मुहूर्त
हर राशि एक कोड़ा कोड़ी सागर, इच्छा राशि एक मूल। हर राशि से इच्छा राशि को गुणा करके परिमाण राशि का मान देने पर 9,25,00,000 9 करोड़ है ना, 90 कहाँ से आपको इसमें 9 है 9,25,92,512 592 सही बटे 64 सही बटे 108 हम लोग इसे पूर्णांक बोलते हैं। सागर स्थिति में एक मूल की बाधा होती है, यानी इतना ऐसा कोई करने का काम 9 करोड़ का करीब 9.25 करोड़ की स्थिति वाला काम करेगा तो उसकी एक मूल लगेगा, यानी एक मूल के बाद मिलेगा। हाँ हाँ अंतर कोड़ा कोड़ी से 1 करोड़ एक समय से ज्यादा, 1 कोड़ा कोड़ी से एक समय कम ज्यादा एक करोड़ एक समय से ज्यादा, एक करोड़ से एक समय ज्यादा और एक पूरा कोड़ी में एक समय कम तक अंतर पूरा यहाँ पर एक मूर्ति चल रहा है तो 9,25,92,592 इसकी जो आयु राशि होगी कितना होगी उसको सागर स्थिति में 1 रुपया अगर यहाँ क्या निकालना है कि 100 वर्ष की बाधा पड़ती है तो कितनी एक पूरा करेगा 100 वर्ष की बाधा पड़ती है तो उन्होंने वर्ष को मुहूर्त में बदल दिया तो एक पूरा कोड़ी का सम्मान पड़ता है कितना बाधा हो रही है 10 लाख 80,000 अगर एक मुहूर्त की बाधा पड़ती है तो वो कम कितना का पड़ेगा तो उन्होंने एक मुहूर्त की बाधा का कर 9,25,00,000 सही 64 समय का बनेगा। इतना समय का कोई कर्म बनता है तो एक मुहूर्त के बाद पूरे में आ जाता है, यानी 48 मिनट के बाद ही मुहूर्त आ जाता है। बढ़ता जाएगा तो मतलब 100 वर्ष के लिए 10 लाख 80,000 और 9,25,564 कोई कर्म नहीं होगा स्थिति वाला कोई बल होगा तो 9 करोड़ सागर लगाना होगा वहाँ एक पूरा पूरी सागर है पूरा पूरी 1 करोड़ 2 करोड़ से मांगे तब जाकर 1 पर 10 पर 14 सुना नहीं 1 करोड़ से ज्यादा करीब 9.25 करोड़ वो पूरा पूरी है वो पूरा पूरी है तो कोड़ा कोड़ी में इतने मुफ्त की बाधा पड़ती है आयु अलग है एक मुफ्त में कर पाता है 1 करोड़ एक पूरा कोड़ी अंतर्मुख के पहले आता है अंतर्मुख का वादा किसकी है जिसका एक अंतर कोड़ा कोड़ी है
अंतर कोड़ापुड़ी है उसका 100 वर्ष है, एक कोड़ापुड़ी का, एक कोड़ापुड़ी का। और अंतर कोड़ापुड़ी में जो सवन की स्थिति पर उसी का है, उसी को एक मुद्दे कर्म हो जाएगा, एक मूर्तियां वाला पड़ेगी। अंतर कोड़ापुड़ी में तो 1 करोड़ से एक समय ज्यादा, एक समय, हाँ तो एक कोड़ापुड़ी के बराबर ही हो जाना चाहिए, तो एक समय तो कम है, तो उसके लिए बाद आप बोला कि 100 वर्ष रही उसमें एक समय कम हो जाएगा। अंतर कोड़ापुड़ी एक कोड़ापुड़ी से एक समय कम, एक कोड़ापुड़ी की 100 वर्ष है, तो अंतर कोड़ापुड़ी भी करीब करीब इतनी आएगी। अंतर कोड़ापुड़ी का 50 अंतर कोड़ापुड़ी एक करोड़ में एक समय ज्यादा कोई अंतर कोड़ापुड़ी बोल रहे हैं। हाँ, उसकी आबादी पड़ेगी तो अंतर मुझसे कम की पड़ेगी। इसलिए आचार्य श्री पीछे कहा क्या है ना, जब आया कि उत्कृष्ट स्थिति आहारक की अंतर कोड़ापुड़ी है, जगह स्थिति भी अंतर कोड़ापुड़ी है, वहाँ पर फिर उन्होंने क्या लिखे, इसके बीच बहुत भेद है, दोनों अंतर कोड़ापुड़ी करने के बाद भी बहुत भेद है। क्यों हो गए? 1 करोड़ एक से 1 करोड़ एक की बात से 1 करोड़ एक समय के बाद से 1 करोड़ 2 समय से शुरू हो गया, और कहाँ तक गया? 1 कोड़ापुड़ी में एक समय का, तो बहुत भेद हो गए ना, बहुत सारे भेद हो गए। तो वहाँ पर यही कहा गया कि अंतर कोड़ापुड़ी दोनों जगह में स्थिति भी अंतर कोड़ापुड़ी, उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर कोड़ापुड़ी, तो वहाँ पर फिर लिखा से लेकर 1 कोड़ापुड़ी में एक समय कम तक अंतर कोड़ापुड़ी से 1 करोड़ से उसका 100 वर्ष से समझ लीजिए, एक कोड़ापुड़ी का, हाँ कोड़ापुड़ी तो एक समय कम करे तो 100 वर्ष, लेकिन नीचे वाला अगर नहीं 1 करोड़ एक समय तो उसका बहुत कम हो जाएगा। हाँ अंतर से कम हो जाएगा। अब आयु कर्म की अबाधा करते हैं। उद्वानम कोटि विभागा, उद्वानम कोटि विभागा, का संख्य अद्भुति हवे, का संख्य अद्भुति हवे, आयुषय बाहा, नाटि परिभाग माउस, नाटि भाग माउस, पूर्वानन पूर्व कोटि, पूर्वानन कोटि पूर्व कोटि की तीसरे भाग से, आयु पूर्व कोटि की तीसरे भाग से असंख्य अद्भुति हवे, असंक्षेपाधा प्रमाण पर्यंत है। क्या जी? आयुष अवाहा, आयु कर्म की अबाधा पूर्व कोटि के तीसरे भाग से असंक्षेपाधा पर्यंत है। आयु कर्म की अबाधा कोटि पूर्व माने पूर्व कोटि से, कोटि पूर्व से के भाग के भागा माने तीसरे भाग से असंख्य अद्भुति हवे, असंक्षेपाधा प्रमाण करती, जहाँ पे आ जाता है ऐसे प्रमाण हो जाता है। असंक्षेप आयु एकदम मरण बस होने वाला है, सबसे उसका समय की सबसे छोटी आयु की अंत समय में जो आता है उसे असंख्य 8 वर्ष का जिसकी आयु का बंध नहीं होता है, आयु का जब असंख्य पैदा काल बचता है तब आयु का बंध नियम से होता है। आयु के 8 वर्ष काल में यदि बंध नहीं होता है बंद नहीं होता है, तो वर्तमान आयु का असंक्षेपाधा काल शेष रहने पर, वर्तमान आयु का असंक्षेपाधा काल शेष रहने पर
हमारी कर्सन आयु के कर्सन आयु असंख्य पौधा काल शेष रहने पर नियम से आयु का भंग होता है। लास्ट समय में, क्योंकि आयु का बंध के तुरंत कोई कर नहीं सकता है, इसलिए असंख्य काल शेष रहेगा तभी आयु का बंध करेगा, उसके बाद वो विश्राम करेगा, असंख्य काल फिर करेगा। तो भैया बाधा कितनी है उसकी, तो असंख्य काल ये बाधा हुई ना सर, जैसे आयु बंधा असंख्य काल तक रहा उस आयु में, फिर दूसरी आयु चालू हो गई, तो दूसरी आयु का बाधा का कितना हो, असंख्य बाधा, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, तो कहते मनुष्य की पूर्व कोटि की आयु है सत्य काल में, उसके त्रिभाग आचार्य श्री तीन पल्ली को भी दिया, वो भी तो मनुष्य की आयु है। या तो कहाँ बोला कि पूर्व कोटि की आयु उसकी त्रिभागी पड़ी, पाती त्रिभागी वहां से लेकर के नहीं हुई 8% असंख्य का काल होगी। तो यहाँ पर आचार्य श्री भोगभूमि की तीन पल्ले को लेकर के परमभूमि की पूर्व कोटि को लिया। ये पूरे त्रिभागी में आयु बंद होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ मनुष्य का पूर्व कोटि, इसका मनुष्य त्रियंश की बात चल रही है, उन्हीं की होगी, नाटी की तो बात चल नहीं रही है। तो यहाँ पर जब पूर्व कोटि लिया तो तीन पल्ले की आयु तो मनुष्य की होती है, तो उसको क्यों लिया, तीन पल्ले क्या त्रिभागी में क्यों नहीं करा है? हाँ, पूर्व कोटि में क्यों करना है, तीन पल्ले की त्रिभागी में क्यों नहीं करना? हाँ ठीक है, जैसे भोगभूमि में 6 महीने या 2 महीने पहले आयु का बंध नहीं होता है, उसमें त्रिभागी पड़ती है। पूरी 3 पल्ले 2 पल्ले एक पल्ले है, उसमें त्रिभागी नहीं पड़ती है। आयु जब से 6 महीना, कहीं 6 महीना आचार्य से कहीं 9 महीना, 2 बार में तो वहाँ लिखा है कि 6 महीना शेष रहने पर अथवा 9 महीना शेष रहने पर उस 9 महीने में 8 वर्ष पड़ेंगे। हाँ, तो इसी उसमें आएगा, इसलिए उसको नहीं दिया गया। आयु कर्म की अबाधा कोटि के तीसरे भाग से असंख्य काल प्रमाण असंख्य बाधा प्रमाण प्रमाणता है। आयु कर्म की अबाधा में प्रतिभाग 83 का नियम नहीं, किसमें ऐसे लगा दे कि कोटि पूर्व की आयु में तो कितने समय में बंद होता है, तो असंख्य बाधा, या 10 वर्ष किसी की आयु में तो बंद होता है। तो कहते जैसे हमने कर्मों में बताया कि भाई 70 गुणा कोड़ी के अबाधा 7000 वर्ष है, तो 20 में गुणा कोड़ी की कितनी होगी, वो यहाँ 83 की होगी, क्योंकि ये अपकर्ष का इसलिए आयु कर्म की उत्कृष्ट बाधा कोटि पूर्व वर्ष के तीसरे भाग प्रमाण तथा जघन्य बाधा असंख्य बाधा प्रमाण है। यह काल ही अवली के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। अतः आयु कर्म की बाधा इसी प्रकार है, अन्य कर्मों की स्थिति के समान नहीं। नित्यासार से लिखा हुआ आयु कर्म की जघन्य बाधा से संख्यात गुना क्षुद्र भाव कहा है। ऐसा क्योंकि आचार्य से क्षुद्र भाव में भी आयु बांधेगा, उसके भी 8 वर्ष पड़ते हैं। क्षुद्र भाव के भी क्षुद्र भाव है, सांस के 8वें भाग में मर रहा, उसके भी 8 वर्ष पड़ते हैं, उसका भी अकाल मर होता है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि जघन्य बाधा से भी तो क्षुद्र भाव है, उससे संख्यात गुना है, क्योंकि जघन्य बाधा से उसका अगर नहीं रहेगा संख्यात गुना तो फिर वो विस्तार करेगा, तो उसकी बाधा उसका आयु उससे ज्यादा बतानी पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि असंख्य बाधा आवली का असंख्यात्मक भाग न होकर संख्यात्मक भाग है। पुस्तक 11 असंख्यात वर्ष जिनकी आयु और उनके त्रिभाग करना क्यों नहीं कही, असंख्यात वर्ष आयु किसकी है, पल्ले वाले की है ना, क्योंकि यहाँ देवनागरी का कथन नहीं चल रहा,
यहाँ पर गुणकोटि दिया, इसका मतलब भविष्य काल चल रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं करें? तो क्या करें, असंख्यात वर्ष की आयु वाले ऐसे देवनाथ को कर दिए। देवनाथ के भोग मुनि की 6 माह आयु शेष रहने पर आयु का बंध होता है तथा कर्म भूमि मनुष्य प्रियंश को अपनी संपूर्ण आयु के अंतिम त्रिभाग में आयु बनती है। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कोटि वर्ष अर्थात संख्यात वर्ष समान है, अतः उसी का त्रिभाग उत्कृष्ट अबाधा काल कहा। त्रिभाग के 8 सालों में आयु का बंध हो सकता है, कदाचित 8 वर्षों में आयु का बंध नहीं हुआ हो तो अंतर्मुख प्रमाण आयु के अवशेष रहने पर उत्तर भव की आयु को अंतर्मुख काल के समय पर्वत में बांध कर निष्ठापन करते हैं और असंचेपादाकार पर्यंत विश्राम करते हैं, इसके पश्चात मरण होता है। इसका अबाधा काल जगन आयु का आयु का क्या मतलब तो पूर्व कोटि के तीसरे भाग से लेकर के और जगन अबाधा असंचित अबाधा, उत्कृष्ट अबाधा कोटि पूर्व का तीसरा भाग और जगन अबाधा असंचित अबाधा अंतम विश्राम का मतलब क्या समझना, आयु बनने के बाद इतना समय जीवन लगेगा, मरेगा, विश्राम आयु बनने के बाद में अंतिम भगवान जिंदा रहेगा और अंतिम समय में काम रहा है तो आयु तो आपको नहीं पता चलता कि आयु बन रही है, आयु बन गई उसके बाद जिएगा, उसके बाद उसका मरण हो जाएगा। किसी दूसरे आदमी को उसको ये थोड़ी पता चला कि मैं अभी आयु बांधा, तो ये आयु बांधा उनके लिए बांधा, ये विकल्प वहाँ पर कहीं नहीं ना, ये विकल्प वहाँ पर नहीं। आचार्य बता रहे कि आदमी को नहीं मानता तो जीवन में समय में अंतर्मुख पहले बांधेगा, बांध करके विश्राम व्यक्ति का होगा और व्यक्ति समय आयु बनने के बाद विश्राम कभी भी आयु का बंद हो, आयु बनने के बाद अंतर्मुख प्रमाण विश्राम करता उसके बाद मरण होता है, ऐसे मरण में विश्राम ये अंत समय की बात है। करता थोड़ी ना कोई, किसी की आयु बनी पता थोड़ी चला, उसके बाद उसको इधर ठहर के उसका मरण, ये कहूँ मरने के समय में उसका ऐसा नहीं था, बोलने के लिए है ना, तो इतना सा भी नहीं है, एक पेज में आप स्टेप लगा के इतना भी नहीं है, एक कलर से पकड़े एक पलक झपकते ही तो संख्या तावली हो जाती है, यहाँ आवली का संख्यात्मक नाम है, इसमें पलक झपकने में संख्या तावली और यहाँ आवली का संख्यात्मक नाम है, क्या करते हैं चीजों को समझिए कि समय कौन सा, हमको पता थोड़ी चले बना कर, ये नियम है, इतना विश्राम करते कि कौन जान रहा है, केवल ही जान, हम थोड़ी जान। फिर मरण हो सकता है। आगे उदीना की अपेक्षा बाधा कर, दूल्हे की अपेक्षा बाधा हो गई आचार्य श्री, अब उदीना की अपेक्षा बाधा कर, आवलियम आवाहा आवलियम आवाहा उदीरनमासी च सत्तकं माणम् उदीरनमासी च सत्तकं माणम् पर भवीय आउगस्स पर भवीय आउगस्स य उदीर्णा नथि नियमेन य
उदीर्णा नथि नियमेना आवलियम अवाहा आवली काल की अवाहा है। उदीर्णम आसीत सत्य कर्माणम आसीत माने अपेक्षा से सत्य माने सात कर्माणम में कर्मों की सात कर्मों की उदीर्ण अवाधा उदीर्ण अवाधा आवली प्रमाण है। पर परधवीय अवसर परभव की आयु आयु की उदीर्णा नथि नियमेना उदीर्णा नथि है। जिस भाव में हम हैं उस भाव की उदीर्णा हो जाएगी। अकाल मरण हो सकता है लेकिन परभव की तो जो बंधी है वो बंधी है। तो वही कह रहे हैं परभव की आयु की उदीर्णा नियम से नहीं है। आगे बताइए जैसे पर्सन बताइए। पर्सन अपर्स काल में होता है अपपर्सन किसी भी समय होता है। उदीर्णा की अपेक्षा सात कर्मों की अबाधा एक आवली मात्र है। परभव संबंधी बद्यमान आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती। जो बंदी है वो होती है, उदीर्णा नहीं होती। उसका आगे बताएंगे। अवलंबन कर्म वगैरह बताना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्या बताएंगे। जो कर्म बनता है भाई एक आवली अचलावली जो सुभाष की आचार्य की वही बात है अचलावली वह एक आवली अचलावली प्रमाण काल तक उदय अथवा उदीर्णा रूप नहीं होता। अबाधा काल के व्यतीत होने पर ही उदय होता है। जो कर्म उदीर्णा रूप होता है वह बंध के पश्चात एक आवली प्रमाण काल के व्यतीत होने पर उदीर्णा रूप होता है। अतः उदीर्णा की अपेक्षा अबाधा एक आवली प्रमाण है। उदय की अपेक्षा तो उसके जो अबाधा काल था वो 70 का 7,000 वर्ष तो उदय अबाधा है। लेकिन उदीर्णा बाधा सभी कर्मों की आयु का छोड़ करके सभी कर्मों की एक आवली प्रमाण है। आयु में बुद्धिमान आयु की उदीर्णा होती है। बद्धिमान अथवा आगामी भाव की संबंधी आयु की उदीर्णा नियम से नहीं नियम से नहीं होती। उसका तो अवलंबन करण होता है। परभव संबंधी आयु की उपयुक्त स्थिति द्रव्य का आकर्षण कर अबाधा के माना नीचे पतन करना अवलंबन कारण है। उदीर्णा नहीं होती उसके इसके आयु के आकर्षण करण को आकर्षण नहीं होगा कि अवलंबन करण उसका नाम दिया गया। बाकी कर्मों को तो जब नीचे पड़ते हैं तो आकर्षण कर होते हैं। ये समझाने के लिए लिखे उपयुक्त स्थिति के द्रव्य का आकर्षण द्वारा नीचे जो कर्म है तो इसका नाम क्या होगा अवलंबन कर्म। कर्म आवली प्रमाण काल पर्यंत तो जैसे बंधे हैं वैसे ही रहते हैं। उदय उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा रूप नहीं होते। जो सुबह दिखाए थे 5 आप लोग को याद होगा। इसलिए इस आवली को अचलावली कहते हैं। उस आवली को छोड़कर पश्चात उदय रूप प्रकृतियों के उदयावली से आचार्य से ध्यान देंगे जो मैंने कहा था कि वैसे नीचे लाते हैं। उदयावली से उपरितन स्थिति के कर्म परमाणुओं के समुदाय में से कितने ही परमाणुओं को यानी पूरे समुदाय को नहीं आचार्य से उस समय के पूरे निषेध को नहीं कुछ उसमें से लेकर के आकर्षण करके उदयावली में लाता है। जैसे हमने कहा था कि इसमें से 10 परमाणु 20 परमाणु 500 परमाणु 500 में से 100 परमाणु ले आया नीचे खींच कर। तो स्थिति तो वैसी की वैसी रही। जिस समय वो स्थिति आई उस समय 500 का उदय नहीं आ गया 400 का उदय आ जाए। जो पर्यटन स्थिति में कर्म परमाणु का आकर्षण करके उदयावली में लाता है जो आवली काल में उदय होकर खिल जाते हैं यही उदीर्णा है। जो पर्यटन स्थिति में दिए हैं ऊपर की स्थिति के अनुसार खिलते हैं। आगे ना चर्चा जो ऊपर की स्थिति में दिए हैं वो ऊपर की स्थिति के अनुसार ही खिलेंगे। उसमें से कुछ परमाणु परिणाम विशेष से उदय में आके खिल जाते हैं तथा अंतिम आवली परमाणु अति स्थापना बलि को छोड़कर जो कर्म परमाणु है वे नाना ब्रह्मांड सभी विषयों में खिलते हैं। इसमें भी जो सबसे ऊपर का जैसे 7,000 वर्ष की 7,000 वर्ष का 70 कोड़ा से एक रचना हुई थी। इसमें ऊपर के कुछ समय के परमाणु में से तो परमाणु नीचे दे दिए हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं अति स्थापना बलि को छोड़कर जो कर्म परमाणु है वह नाना ब्रह्मांड सभी विषयों में खिलते हैं।
अब यहाँ बताएंगे उदयावली को प्राप्त उदीर्णा द्रव्य किस प्रकार कहता है उसे कहते हैं। अध्यानेन संपदने खंडिते मचि मदन मागजति तमरुधानेन उनेन निसेय भागहारेण मच्छिमघं मगहरते पंचयंतरिदो गुणमानिता गुणिते आदि विशेषय तत्व विशेषण ये अगला पुस्तक से होना चाहिए। चय को दो गुण हानिदा चय को दो गुण हानि प्रमाण से गुणा करने पर आदि निषेध में दिए जाने वाले द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। द्वितीय आदि समय संबंधी निश्चित द्रव्य एक एक चय प्रमाण कर है। इन सभी का विशेष रूप से गाथा 162 के विशेषार्थ से जानना चाहिए। 162 नंबर की गाथानी वाली गाथा से उदय रूप प्रकृति के आकर्षण का चित्र, जैसे चित्रण आचार से जहाँ बीच में आती है स्थापना वाली लिखा हुआ है पेज पढ़ने आचार से 130 नंबर पेज तो अस्पति स्थापना वाली लिखा हुआ है। ये इतने यहाँ के निषेध नीचे नहीं ला पाएगा आकर्षण करके इसको अस्पति स्थापना वाली करनी। बीच के जो निषेध है इसको अचला निक्षेप माने नीचे करेगा उसको उद्यावन में लाएगा। अति स्थापना वाली जितने दिन के विषय को कुछ ऊपर की स्थिति के विषय को नीचे नहीं ला पाता, उसके नीचे की स्थिति के विषयों को नीचे ला पाता है। समझा रहे हैं। अथनंतर निषेध का लक्षण करते हैं। अबाहुन्यकम मठीति अबाहुन्यकम मठीति विषेको दुसत्तकम मानम विषेको दुसत्तकम मानम आउस निषेको आउनिषेको सगठी विनियमेन सगठी विनियमेन सब लोग सत्याचार से सकट को पूरी साधन का कार्य बताया तो 7000 उसके बाद पड़ी तो जो निषेध रचना होगी वो कहाँ से होगी 7000 वर्ष के बाद। तो 7000 वर्ष के बाद 70 पूरा पूरी तक नहीं हुई, 7000 वर्ष कम 70 पूरा पूरी की कई चीज यहाँ पर है। अवाहन में से निकल जाएगा ऊन अबाहु ऊन यह कम ठंडी कर्म की स्थिति में अबाधा को ऊन करके हटा करके निषेध दुसत कर्मानं 7 कर्मों के निषेध रचना होती है। आयु से निषेध गुण आयु कर्म के निषेध सगठीदी में अपनी स्थिति प्रमाण होते हैं, ऐसा नियम से जानना चाहिए। जैसे उसमें क्या चाहिए फिर निकालेंगे। आप हो जा रहे हैं तो उसका बात करते हैं जैसे मैं क्या करूं मेरे को करीबी से बोला कि आप हो तो ये हो जा रहा है और नहीं होता तो कौन आवाज लगाया उसको जैसे निकाला तो नौकरी वाली बात वो इन लोगों को समझना है। अभी जितने क्वेश्चन करना है बात करें तो आप समझा सकते हो अच्छे तरीके से तो हमको बुरी है तो अभी अगर ये लाभ मिले तो बहुत अच्छा है। तो कोई नहीं सारी पढ़ाई कर रहे कोई अपने आप को उसको अच्छे से समझ सकते हो समझने में बार बार समझते रहे समझ लो वो काम आ जाएगा।
वास्तव में बहुत कठिन विषय बहुत कठिन आचार्य श्री। आप लोग को समझाते हैं, समझते, फिर हम भी भूल जाते हैं, हमको भी दिमाग में लग रहा है पता नहीं क्या। हम सचमुच में आश्चर्य कर रहे हैं कि हम राधा का अर्थ कैसे कर रहे हैं। हम एक बार भी अर्थ थोड़ी किए हैं, वरना हम पढ़े हैं। मेरा कर्मकांड पढ़ा वाली बस व्हाट्सएप पर बीच में चालू कर दिए थे, तो मैंने व्हाट्सएप का नाम क्या रखा था आचार्य श्री, सीमित ज्ञान कर्मकांड। मतलब कोई मेरे से पूछ लेगा तो मैं बताऊंगी कहाँ से, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो भैया पहले ही हाथ जोड़ के चल रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा ज्ञान है वो हम आपको दे रहे हैं। किसी ज्ञानी ने मेरे को लिख के भेजा, इसको क्या पता जीव कांड गोमर कर्मकांड इसका नाम कर देते, लेकिन ना इसमें रहस्य है। सीमित ज्ञान में रखना कहने का चाहूँ कि मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है, उसी को दे रही हूँ। उस समय थोड़ी ये सब करें। ऐसी करने के समय में तो पैरों में तकलीफ हो गई, 10 बरस तो जान हो गई। तब तो एकदम भी प्रवृत्ति करने का नहीं करता, तब तो ऐसे लगता कि बस एकदम अपने काम पे लगे, अपने एकदम भी थोड़ा भी नहीं करता है। हम लोग भी करा दो, आप हमको बताते ना इतना ज्ञान नहीं आता आपको। जब थोड़े ज्ञान वाले के सामने थोड़ा ज्ञान आ जाता ना, उसको लगता कितना ज्ञान है नहीं ज्ञान। आप लोग को लगता तो आप लोग बच्चे हो 20 साल के 25 साल के, तब तो शुरू हुआ आपका ज्ञान, तो आपको लगता मेरे में ज्ञान, ज्ञानवान कुछ नहीं। ये भ्रम मत पा दिएगा। उसके बाद विषय इसमें 7,000 कुछ कम कर दिए, पहले 7,000 कुछ कम किया जाता है, तो बड़ी 7,000 कुछ हुई नहीं। उसकी विषय रचना ऐसी होती है, लेकिन आयु जैसे अभी यहाँ पर आयु का अभी वर्तमान आयु इसकी चल रही है, यहाँ से यहाँ तक आया था उसकी भी मानी, यहाँ मेरा होता तो हमारा 100 वर्ष किया गया। तो जो आयु के विषय जितने भी हैं, आयु को जितने भी कर्म विषय मिले हैं वो 100 वर्ष के बदले। जैसे ये तो कई बढ़िया है, जैसे 70 गुणा पूरी 70 महीने समझाना कि 7-24 निकल जाएगी, तब तक नहीं निकलेगी। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं जो आयु कर्म के विषय है वो जितनी आयु है उसी में बच जाएगी। ये इसे 100 वर्ष का आयु है, 100 वर्ष की आयु है, मान लीजिए 7,000 तो ये इसी में कितनी दूर में बुद्धिमान आयु को डालेगा। हाँ, बुद्धिमान आयु के बाद से उसमें इस बुद्धिमान आयु के बढ़ते हैं बढ़ती रहे, तो बंध के बाद कैसे बढ़ते हैं, तो बंध उसके आधा काल के बाद में अगर 100 वर्ष की तो 100 वर्ष में उसके निषेध, उसके आगे उसके नहीं रहे उसी में। मान लीजिए आयु के निषेध कितने हैं, पहले एक बात चर्चा कर रहे हैं, ये बुद्धिमान आयु की है, बुद्धिमान आयु के तो निषेध ऑलरेडी बढ़ चुके ना, जैसे जब कर्म बढ़ाकर भी बन गया ना, कर्म बढ़ने की एक अवधि के बाद निषेध रचना हो जाती है, आयु बढ़ी उसकी एक अवधि के बाद हो गई उसकी निषेध रचना। अब थोड़ी हो रही हमारी जो आयु की निषेध रचना तो ऑलरेडी हमने पहले जब बांधी तब हो चुकी है। अब हम कोई आयु बांध रहे, मान लीजिए अभी आयु बांधी तो एक अवधि पर मान कुछ एक अवधि के बाद उसकी जो निषेध रचना होगी, अब इसकी आबाधा कितनी है, इसमें आबाधा 7,000 वर्ष है, उसकी आबाधा कितनी है, वर्तमान आयु जो शेष बची है, मान लीजिए 20 वर्ष बचा हमारी आयु पर, 20 वर्ष बचा है उसके पहले हमने आयु बांधी है, तो वो रचना कहा तो 20 वर्ष के बाद फिर मैंने 70 वर्ष की आयु बांधी है, तो 70 वर्ष में वो निषेध रचना होगी। यह कहना चाह रहे हैं कि आयु की जो निषेध की रचना है वो आयु जितनी है उतनी नहीं होगी, जबकि इसकी स्थिति अगले भाव में भी जाती है, अगले भाव में चली जाती है। उसकी बांधी है, हाँ, उसकी आबादा कितनी है, जितनी वर्तमान की आयु बची है उसकी आबादा, हाँ, जैसे कि घर में जीव रहता है उसके बाद क्या लगाएंगे, घर में जीव
उसके बाद मतलब जो समय आज में आई बांधी और हम जब तक घर में नहीं आ रहे तब तक उस समय जो आवाज आता है और घर में जीव आया और घर में मर गया तो उसकी आवाज इतनी थी 2 महीने का मरा तो 2 महीने की आवाज आती, 4 महीने का मरा तो 4 महीने की आवाज आती, 8 महीने का बच्चा क्या जन्म आवाज है और ना कहाँ लगाने वाले जितना जिया उतनी आवाज है। तो उसके आवली का निषेध रचना रुकेगी ना, निषेध क्या चीज होगी? तो आप संजय बता अगर उसने आई को बंद नहीं किया तो उसको नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ये आप लोग सभी बच्चे आप लोग की तभी आयु बंद का समय नहीं आया, हम लोग का तो आयु बंद का समय खर्च का आ गया, बंद नहीं होगी तो बंद नहीं होगी, कहीं अब खर्च भी नहीं होगी। एक लाइन आप लोग आयु बंद क्या होता है आयु बंद क्या होता है पड़ती है बुद्धिमान आयु जितनी होती पड़ती है बस जितनी वर्तमान में आयु का समय होता है बुद्धिमान आयु जितनी बुद्धिमान आयु की बची है उतनी है, कितनी होती है तो बुद्धिमान आयु जितनी शेष बची होती है उतनी होती है, जितनी शेष बची होती है उतनी होती है। बुद्धिमान आयु जितनी बची रहती है उतनी है। प्लस वाले आगे जाती जरूरी थोड़ी बनी अपनी अपनी 40 साल में पूरी होनी चाहिए कमाई, 81 साल जब आयु बढ़ेगी उसके बाद सोचेंगे पता थोड़ी चलेगा पता थोड़ी चलेगा उसी का ये आयु बनती है तो क्या जन्म के अंदर आयु होती है ये जन्म मरण कर रहा है आयु मान रहा है कभी मरण कर रहा है बिना मरण कर इतने समय में एक श्वास अपने लिए कितने काम कर रहा है आयु वृद्धि कर रहा है और मरण भी कर रहा है आयु बंद करना उसकी थोड़ी आश्चर्य श्री 8 अक्कर्ष काल पढ़ रहे वो आश्चर्य की चीज है। 8 अक्कर्ष का समय वाली समय की गई ना माता जी, समय पलक झपकने में समय की तो वो तो 8 अक्कर्ष काल भी पढ़ रहा है, उसको विश्राम भी कर रहा है बंद के बाद, तुरंत तो मरण किसी जीव का नहीं होता। हम लोग को पता चलना माता जी का किस्सा के ज्ञान से हम लोग अपनी तुलना करने लग जाते हैं, ये तो हमको दिख रहा चल पा तो बहुत ये तो हमको पता चलता माता जी, पता नहीं चलता आगे से बात करना केवल ज्ञान से अपनी ज्ञान को नहीं पढ़ना पड़ेगी, उसकी हो गई आबादा कल हमको आपको पता थोड़ी चलेगी तो उसको समझ किसको मनुष्य में उसको आबादा पता है क्या कि मेरी आबादा पड़ी है। आपका क्वेश्चन माता जी कुछ हटके रहता है, हाँ क्वेश्चन एकदम हटके रहता है आपका, विचित्र क्वेश्चन रहता है, इतने दिन से 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं करता, इसका क्या आंसर दें हम आपको। आबादा बार बार समझाया जा रहा, आबादा पता थोड़ी चलता है, जैसे आज मेरी आयु पता बन गई है कि नहीं बन गई और बन गई है तो भी कितनी मेरी आयु शेष है हमको थोड़ी पता है, जब होगा मरण हो जाएगा हमको थोड़ी, मरण के समय में हमको थोड़ी पता चलेगा कि मैंने पहले आयु मान ली है कि अभी बन गई, ऐसा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन करिए जो हमको पता ही नहीं चल सकता उसके लिए क्वेश्चन क्यों करना।
अपनी अपनी कर्म स्थिति में से अब आधा काल को घटाने से जो काल शेष रहे उस काल के समयों का प्रमाण आयु बिना 7 कर्मों के निषेध हैं। आयु कर्म के निषेध अपनी स्थिति प्रमाण होते हैं। जितनी उसकी स्थिति नहीं, जितने समय की स्थिति अचानक उतने ही निषेध आयु में होते हैं। किसी के 20 वर्ष की आयु है तो उसको उतने ही निषेध आए हैं, जो 20 वर्ष में जितने समय होंगे उतने ही निषेध आए हैं। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आयु बिना 7 कर्मों की निषेध रचना, अबाधा की बिना कर्म स्थिति प्रमाण जानना। जितनी कर्म स्थिति है 70 गुणा कोड़ी उसके प्रमाण जानना। प्रति समय जो कर्म प्रमाणों का समूह है वह एक निषेध है। इस प्रकार विवक्षित कर्म की जितनी स्थिति बनी है उसमें से अबाधा काल घटाने पर जो काल शेष रहे उसके समयों का जो प्रमाण हो वही निषेधों का प्रमाण जानना चाहिए। इस प्रकार 7 कर्मों की निषेध रचना जाननी तथा आयु कर्म की जितनी स्थिति हो वही निषेध का प्रमाण जानना। यानी आयु कर्म की 20 वर्ष की अगर हमारी आयु बनी है तो 20 वर्ष में जितने समय है उतने ही निषेध उदय में आएंगे, अतः उतने ही निषेध हैं। यहाँ अबाधा नहीं घटाना, क्योंकि आयु कर्म की अबाधा तो पूर्व भाव में पूर्ण हो गई। पीछे तो पर्याय धारण की, वहाँ आयु कर्म की स्थिति जितने समय है उन सर्व समयों में पहले समय से अंत समय तक पर्यंत प्रति समय एक एक निषेध क्रम से खींचते हैं। अतः आयु कर्म की जितनी स्थिति हो उतने समय का जो प्रमाण है वही आयु कर्म के निषेधों का प्रमाण जानना। अब निषेधों का क्रम कहते हैं। आचार्य श्री को समझाने की कोशिश करती हूँ पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज समझ में, जबकि मेरे को ही बहुत बढ़िया से आ रखा है। आवाह बोलविया आवाहन बोलाविया पढ़मनि से कमिदेय बहु गमतु पढ़मनि से पढ़मनि सॉरी गलत उच्चारण कर पढ़मनि से कमिदेय बहु गमतु पढ़मनि से कमिदेय बहु गमतु तत्तो विशेषहीनं तत्तो विशेषहीनं विधियस्सादिमनि सेत्ति आदिमनि से उक्ति विधिये निषेगे विधिये निषेगे हानि कुबलिन हानियादं तु हानि कुबलिन हानियादं तु एवं गुणहानि पड़ी एवं गुणहानि पड़ी हानि अधदयं मोदि हानि अधदयं मोदि। तो पेज पलटे, इसमें है इससे समझा रहे, पेज पलटने आचार्य निषेध रचना है, पेज पलटने। अब किसी ने निषेध रचना नीचे है 63 कर्म परमाणु बांधे। एक समय में 63 कर्म परमाणु बांधे और स्थिति उसमें कितनी पड़ी 48 मिनट तक उदय में आएगा। ये उसकी 48 मिनट की स्थिति पड़ी। लिखा हुआ जिधर उसको आप छोड़िए, हम समझा रहे हैं। हम लिखा हुआ बीच में कहाँ निकालना पड़ता है, पहले समझा रहे हैं ना फिर लिखा हुआ नहीं करी ना। संदृष्टि बता रही है, नीचे है ना, नीचे संदृष्टि है ना, वो बता रही। इसमें क्या समझाएंगे, इसमें कुछ नहीं करें। यहाँ पर ऐसे इस संदृष्टि में क्या बता रहे हैं कि 63 कर्म परमाणु किसी ने बांधा, 48 मिनट की स्थिति का बांधा, यानी 48 मिनट तक उदय में आएगा। तो कैसे आएगा वो बता रहे हैं। तो इसमें कहते हैं नाना गुणहानि होगी। 8 एक गुणहानि 8 समय की होगी और 6 गुणहानि 48 समय की। 48 समय की स्थिति से बांधा है तो एक गुणहानि 8 समय की होगी, नाना
8 छक 48, तो 6 क्या हो गया 48 मिनट की, 6 नाना गुनहानी होते, एक गुनहानी 8 समय की, नाना गुनहानी कितनी है 6 है। तो यहाँ पर इसका सारा मैथमेटिक्स अच्छा से समझ लेते हैं। तो क्या कहें कि प्रथम सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन जैसे उनके समाधान करते हैं तो आगे तो कहते हैं उसकी निषेक रचना कैसे होती है अचर्स की। तो पहले गुनहानी में 3200 निषेक आएंगे, उसको कैसे आएंगे वो सारा इसमें मैथमेटिक्स है, हम लोग बाद में समझते हैं। दूसरे बार उससे आधा चय होकर के इसको चय हानि बोलते हैं। चय का एक प्रमाण होगा अचर्स की इतना इतना घट के आएगा। पहली गुनानी में 32 घटेगा, दूसरी गुनानी में 16 घटेगा। चय आधा आधा चय हानि, चय गुनानी आधा अचय की हानि होते जाना। तो एक 6 गुनानी में से एक गुनानी में 32 का चय होगा, दूसरे में 16 होगा। कर्म जब भी बनते हैं, जब भी वो उदय में आता है तो वो पुच्छा का उदय में आता है, या फिर वो ऐसे सबसे कर्मों का क्षय करते हैं और विचार में छोड़ पकड़ के सारी योजना में छोड़ हम लोग छोड़ के मत जा हमें साथ लेके चलो। जब भी चलता है तो वो पुच्छा को कुछ कैसे नहीं बस ऐसे मत होती है, इसे नहीं होता है ऊपर ऐसे ही चलना चाहिए, अगर इसको ऐसे भी करते हैं ग्रैंड सा ज्यादा आएंगे, फिर उससे कमाएंगे, 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 फिर 48 मिनट की समय है प्रत्येक समय में आ रहे। तो 48 मिनट में प्रत्येक समय तक कम होते यहाँ आकर के बीच में से बचेगा, इसको प्रत्येक चय जैसे 48 तुम्हारी बहुत बड़ी स्थिति के यहाँ समझाने के लिए 48 मिनट का है। इसको ऐसे भी कहते हैं संजय वर्कर कैसे स्टूडेंट में आते हैं तो वो पूछा करते हैं ऐसे अच्छा और वो भी पूछा तो 6300 कोई कर्म हमने बांधा उसके निषेध 6300 थे और 48 समय में नहीं चाय का मतलब वो पुच्छाकार से उदय में आती है तो वो पुच्छाकार उच्चहीन होकर के आता है। मैथमेटिक्स और समझेगा आचार्य थोड़ा सा संदृष्टि पहले समझ लें। तो 6300 कर्म परमाणु बंधे हैं, तो आचार्य को कहना कि पहले गुणहानि में 3200 में से 6300 का आधा 6100 और 100 जो 6100 बचा वो पहले में हो जाता है 3100 31 दूनी 6200 तो 3200 कर्म में से पहली गुणहानि में देना आएंगे, दूसरी गुणहानि में 1600 आएंगे, तीसरी में 800, तीसरी में 800, चौथी में 400, पंचम में 200, लास्ट में 100। फिर उसका कैसे निषेक रचना कैसे होती है तो पहले समय में कहते हैं पहली गुणहानि में सबसे ज्यादा निषेक 512 रुपए में आएंगे, यानी 6300 में से जो परमाणु बंधे निषेक उसमें से 512 निषेक पहले समय में देना आ जाएंगे। फिर 32 कम होकर के 480 आएंगे, ये 32 आता कैसे इसका सबका मैथमेटिक्स आचार से। फिर 448 आए, ऐसे ही 8 समय की बनी है, 8 समय की एक गुणहानि बनी है
तो यहाँ करके 288 आ गया। अब जहाँ से अंतिम क्या नाम है, सो ये है गुणहानि का द्रव्य है, उसका जहाँ आधा हो जाता है वहां से दूसरी गुणहानि चालू हो जाती है। तो 288 का आधा 144 हुआ, तो वहां से दूसरी गुणहानि चालू हो गई। अब दूसरी गुणहानि में क्योंकि इसमें 32 चय था, इसमें 16 चय है। अब एक अभी यहाँ पे ये समझिए जो कर्म आपके हैं तो यहाँ हम निश्चित को अगर प्रयोग करते हैं, देखिए अब इसमें पहले द्वितीय गुणहानि की दूसरे द्वितीय गुणहानि की चय से आधा चय गुणहानि होती है। इसी प्रकार की द्वितीय गुणहानि में आधा चय लगता तब अब इसमें हम ये समझ रहे हैं कि गुणहानि जो कर्मों की जो निषेध जो कर्म हम बांधते हैं वो उदय में कैसे आते हैं वो यहाँ पे बताना चाहिए। तो उनमें बंटवारा कैसे, उदय में बंटवारा कैसे होता है। हम कहते हैं निषेक रचना होती है, तो निषेक रचना कैसे हो रही, किस प्रकार होती है। तो जो सबसे पहले उदय में आएगा उसमें सबसे ज्यादा परमाणु रहेंगे, उसके बाद वाले में उससे कम रहेंगे, उसके बाद हाँ तो जो पहली समय हमारा उसका ज्यादा उसमें बहुत सारे परमाणु आएंगे। निषेक तो एक ही कहलाता है पर बहुत सारे परमाणुओं का समूह रहेगा एक निषेक में। फिर दूसरे निषेक में उससे थोड़ा कम रहेगा, तो कितना कम रहेगा इस सबका गणित है। मतलब वो जो की पहली उनके लिए तो ज्यादा नहीं होगा, जो पहले तो कम 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 वो पानी छाट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर समझने की तस्वीर बना रहे हैं कि जो पहला निषेक उदय में आ रहा है उसमें ज्यादा परमाणु का उदय में आ रहा है, ज्यादा परमाणु आ रहे हैं और धीमे 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 वो कम होता जा रहा है। तो ये ऐसे नहीं कि मन मौजी नहीं आचार्य श्री मेरा मन आया अभी तो मैं इतना आऊंगा, बाद में मेरा मन कम आने का इतना होगा, फिर मेरा मन होगा इतना होगा। ऐसा कर्म भी स्वतंत्र नहीं है, उसकी भी निषेक रचना स्वतः अपने आप हो जाती है। और आचार्य श्री सबसे बड़ी बात है, जिस समय में जिस निषेक को उदय आना है वो उसी समय में आएगा। हम वो सोचे कि हम बाद में आ जाए, हम पहले आ जाए, स्वतः नहीं आ सकता। हम परिणाम के द्वारा उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आत्मा कितनी बलवान है, जो कर्म किसी को नहीं छोड़ता, आता ही उदय में, फिर भी उन कर्मों को आत्मा अपने पुरुषार्थ के द्वारा ऊपर नीचे कर लेता है। कुछ ही निषेकों को करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब तक आत्मा गुण स्थान नहीं, जब तक मतलब पूरी स्थिति को कम बेसी नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी कर पाता अपने पुरुषार्थ के बल। बहुत तीव्र साता बंधी हुई थी, परिणाम ऐसे भी हमको कुछ पता थोड़ी है, लेकिन ऐसा था संयोग से उस समय तीव्र परिणाम की स्थिति चल रही, स्वाध्याय कर रहे हैं, महाराज के चरणों में बैठे, तो तीव्र साता का हो गया, दर्शन हो गया उसका, जाएगा हुआ, अब पीछे चला गया। उदय में तो आया, हल्का है। पावर के लिए ज्यादा काउंट, यहाँ प्रदेश की बात है, काउंटिंग ज्यादा, संख्या कम 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 होते जाएंगे, सबसे लास्ट में सबसे कम हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर ये इसे संदृष्टि में समझाए। पहले 512 आचार्य श्री, लास्ट में आप देख रहे हैं समय जो दे रहे हैं, प्रथम गुणहानि, द्वितीय गुणहानि, तृतीय गुणहानि, चतुर्थ गुणहानि, पंचम गुणहानि, षष्ठ गुणहानि, ये 6 गुण दे रहे हैं। 48 समय की स्थिति है। मतलब ये काल्पनिक काल्पनिक समय की स्थिति तो पड़ती ही नहीं है। तो 48 समय की स्थिति है, उसमें 8 समय की एक गुणहानि कर दिए कि 8 समय में एक चय परमाणु रहेगा, केवल 32 कम होगा। फिर 8 समय 16 कम होगा, परमाणु एक समय में 160 है, दूसरे समय में 144 आएंगे। तो ऐसे चय होते होते फिर तीसरी गुणहानि में 8 कम होंगे, चौथी गुणहानि में 4 कम होंगे, फिर 2 कम होंगे, फिर 1 कम होगा। ऐसे करते हैं। तो यहाँ इसी को मैथमेटिक्स में समझा रहे हैं। गाथोक्त बात को अंश दृष्टि द्वारा स्पष्ट करते हैं। विवक्षित कर्म के परमाणु 6300 किसी कर्म के परमाणु मन में बांधे। अबाधा को छोड़कर स्थिति का परमाणु 48 समय, अबाधा को छोड़ निकाल दिया इसमें, और उसके बाद इसकी स्थिति कितनी बची, 48 समय बची। 48 समय में 6300 परमाणु कैसे उदय में आएंगे उसका हिसाब है। आप लोग भी ध्यान में रखो कि हमने जो कर्म बांधी उसको हमने संख्या दी 6300 और 6300 को हमने 48 भाग में डिवाइड कर दिया। 48 भाग में 6300 कर्म बांधी, 48 समय में उसको उदय में लाना है। उदय में आके खिलेंगे तो
मतलब किस समय कितनी किस समय कितनी है हाँ, वो बोल सकते वो मैं चाहिए सही ना हैं। ऐसे में समय 6300 की संख्या दे दी, 6300 को हमने 48 में डिवाइड कर दिया। अब जो 63 संख्या में 48 बार में वो कर्म देना है, तो कौन से समय में कितने उदय आ रहे हैं, पहले समय में कितने, दूसरे में कितने, तो वो हम यहाँ पर 48 को बताएंगे। 6300 पढ़ता था। एक गुणानी आयाम 8 समय गुणानी सर्व स्थिति में नाना गुणानी 6 48 समय की है 4 से एक गुणानी 8 समय की 8 से 48 नाना गुणानी 6 की 8 से तो आज आज उसकी बात कर दी, 8 में 6 होती है। 6 जगह 8 समय का 6 भाग कर दिए। 2 गुणानी 16 नाना गुणानी एक गुणानी 8 है तो 2 गुणानी 16 हो गई, एक गुणानी 8 है तो 2 गुणानी 16। अन्योन्य व्यस्त राशि 64 समय ये बात नहीं पता लग गई, कोई भूल जाता है। अन्योन्य व्यस्त राशि क्या है, मैंने आया है हाँ अन्योन्य व्यस्त राशि तो क्या है, इसी में आ रहा है 4 से आगे आया सारा है, हाँ पहले सारी भी वो आया था, मैंने पढ़ाई नहीं था। इसमें इनमें से प्रथम गुणानी में 3200 परमाणु, द्वितीय गुणानी में आधे आधे परमाणु है, जैसे 3200, 1600, 800, 400, 200 और 100। एक कम अन्योन्यभ्यस्त राशि 64 अन्योन्यभ्यस्त राशि है शास्त्री। 2 पर बता रहे, 2 जो एक गुणानी आयाम होता है 2 पर उसका पावर करने से, कहाँ से आती है अन्योन्यभ्यस्त राशि, 2 पर एक गुणानी का पावर करने पर। 2 को अगर 8 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, नाना गुणानी जो रहती है उसका पावर देते हैं 2 पर, वो अन्योन्यभ्यस्त राशि कहलाती है। 2 पर नाना गुणानी जितनी होती है उसका पावर देते हैं, तो 2 पर पावर 6, तो 2 पर पावर 6 कितना होगा, 2 पर पावर 6 2 दूनी 4, 2 पर पावर 6, 6 पर पावर थोड़ी, 2 पर पावर है तो 2 तो मल्टीप्लाई जैसे 2 पर 6 का पावर नहीं, जितनी जितना पावर रहता है ना, इसको उस समय पढ़ाई भी किया चाहे विरलन दे राशि है चाहे दे राशि को विरलन के जितना भी खेलना। 2 पर 6 का पावर का मतलब हुआ कि 2 तो दे राशि है, 6 विरलन राशि 6 बार लिखना पड़ेगा, 2 को 6 बार लिखना पड़ेगा। 2 चौको 8 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 2 16 दूनी 64 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। जिस पर पावर रहता है उसे नीचे वाली राशि को दे राशि कहते हैं, पावर वाली राशि को विरलन राशि कहते हैं। तो दे राशि को विरलन जितने बार लिख के गुना करना, तो 2 पर पावर 6, 2 है दे राशि, 6 है विरलन राशि, यानी 2 को 6 बार लिख करके गुना करना, तो 64 आ रहा है। तो अन्योन्यभ्यस्त राशि कहाँ से आती, तो 2 पर नाना गुणानी का पावर करने से आती है। तो कहते हैं अन्योन्यभ्यस्त राशि 64 है, इसमें से प्रथम गुणानी 3200 परमाणु, ये तो हो गया जैसे एक कम अन्योन्यभ्यस्त राशि 64 की अन्योन्यभ्यस्त राशि, उसमें से एक कम कर दिया 6300 का सर्व द्रव्य 6300 में भाग देने पर अंतिम गुणानी 100 परमाणु प्राप्त होते हैं। 6300 में 63 से भाग दिया तो 100 आया, तो 6 गुणानी है, नाना गुणानी 6 है, तो एक अंतिम गुणानी का द्रव्य कितना आया, 100 आया। 6300 में 100 द्रव्य अंतिम गुणानी का आया। इससे दूने दूने परमाणु द्रव्य आदि की गुणानी पर्यंत जानना, जैसे यहाँ पर आचार्य है ना लास्ट में, यहाँ पर नीचे देखें अंक संदृष्टि में नीचे 100 है आचार्य श्री, उससे गुना 200 है, उससे गुना 400 है, उससे गुना 800, उससे गुना 1600 है, उससे गुना 3200 है। तो ये प्रथम गुणानी का ये करते हैं। तो यहाँ आदि की गुणानी, प्रथम गुणानी के सर्वद्रव्य 3200 में प्रथम गुणानी के गच्छ 8 का भाग देने पर 3200 भागा 8 400 है, यह मध्य धन है। इसमें से एक कम गच्छ के आधे प्रमाण 3.5 को निषेकाहार 16 में भाग देने से 12.5 शेष रहे, इसका भाग मध्य धन में देने में 400 से 32 आया। यह चय का प्रत्यय निकालने की विधि बताए यहाँ पर कि चय कैसे निकालते हैं, थोड़ी सी टफ है आचार्य श्री, समझने में दिक्कत होगी, हम केवल यहाँ यही समझते कि 32 चय आया। इसको 2 गुणानी 16 से गुना करने पर 32 गुना 16 512 सो यह प्रथम निषेध का द्रव्य जानना।
प्रथम निषेध का द्रव्य है 85, प्रथम निषेध का, तो प्रथम निषेध का 512, यानी सब 6300 अगर कर्म भागते हैं तो पहले समय में कितने निषेध उदय में आएंगे? 512 आएंगे। दूसरे समय में बच्चा कितना आया? 32 आया, तो दूसरे समय 32 कम आएंगे, 480 आएंगे। तीसरे समय में 448 आएंगे। 32 पहला 32 आया था, दिखाना 32 आए, यह जय का प्रमाण है। इससे 2 गुना 16 से गुना करने पर 32 गुना 16 512 100 यह प्रथम निषेध का द्रव्य जानना। इससे एक एक जय घटाने पर द्वितीय आदि निषेध संबंधी द्रव्य होता है। 512 में 32 घटा 480, 480 में 32 घटा 448, 448 में 32 घटा 416, 416 में 32 घटा 384, 384 में 16 घटा 352, 352 में 16 घटा 320 और 320 में 32 घटा 288। 288 में से एक जय 32 कम करने पर 256 होते हैं। सो यह प्रथम गुणानी के प्रथम निषेध से आधा प्रमाण हुआ। 512 का आधा 256 होता है। इसको द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेध 32 जय है कम करके। तो अब चूंकि यहाँ पर यह द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेध जानना, यहाँ हानि उच्चय का प्रमाण पहले से 16 तृतीय गुणानी के प्रथम निषेध पर करने लगाना। पहले में 32 था, दूसरे में चूंकि द्रव्य भी आधा हो गया, 32 का 16 हो गया, यह 24 आधा हो गया, फिर उसका आधा द्रव्य 800 हुआ, तो इसमें भी जय आधा हो गया। इस तरह से आधा जय करते करते यदि 6300 कर्म परमाणु बांधते हैं तो लास्ट समय में उसके 9 कर्म परमाणु, 9 मतलब निषेध तो एक ही रहेगा, 9 परमाणुओं का समुदाय रहेगा और पहले समय में 512। अब इसको वाचना कर लेते हैं जैसे। सो ये द्वितीय गुणानी का प्रथम निषेध से आधा हुआ, यह तृतीय गुणानी का प्रथम निषेध है। यहाँ जय का प्रमाण 8 जानना। इस प्रकार अंतिम गुणानी पर्यंत सर्वधन का निषेधों में द्रव्य का जय का आधा आधा प्रमाण जानना। इस अनुक्रम से सर्वद्रव्य 6300 परमाणुओं की निषेध रचना होती है। अगर 6300 कर्म परमाणु बंधे हैं तो उसकी निषेध रचना ऐसे होती है। अब इससे जितने निषेध बंधे हैं उस हिसाब, जितने कर्म परमाणु बंधे उस हिसाब से निषेधों की रचना हो जाएगी। इस प्रकार इस दृष्टांत से यथा योग सर्व कर्म निषेधों में कथन जानना। बंध के समय यह समय प्रबंध की निषेध रचना का दृष्टांत है। बंध के समय में हो जाता, फिर कहते क्या? पश्चात उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण के द्वारा उन निषेध परमाणुओं की संख्या में भिन्नाधिकता पाई जाती 512 है, और कोई परिणाम ऐसा हो गया ऊपर वाला और आ गया 512 की जगह 600 रुपए में आ गया, अथवा कुछ ऐसा हुआ 512 में से उत्कर्षण कर दिया तो 400 रुपए में आया, तो वो कह रहे ये निषेध रचना जिस समय बंद होता उस समय की है, उसके बाद परिणाम विशेष के द्वारा उत्कर्षण अपकर्षण होता ही रहता है। हमेशा संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण परिणाम विशेष है, होता ही रहता है। बंद के समय जितने परमाणुओं का एक निषेध बना था उतने ही परमाणु घिरे, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि उत्कर्षण और अपकर्षण दिखाना था। इसलिए जय निकालने की विधि बताए हैं। निषेध हार में एक अधिक गुना न्यायाम का प्रमाण जोड़कर आधा करने से जो लगता है उसको गुना न्यायाम से गुना करे। इस पर गुना करने से जो गुणनफल होता है उसका भाव विवक्षित गुणानी के द्रव्य में देने से विवक्षित गुणानी के जय का प्रमाण होता है। जैसे निषेध का हार 16, निषेध का हार 85, एक गुना न्यायाम कितने होते हैं? 8 है एक गुना न्यायाम में, तो 8 का गुना निषेध का हार होता है, एक गुणानी का गुना निषेध का हार, तो 8 है तो 8 3 16। एक अधिक गुणानी आयाम, गुणानी आयाम कितना है? 8 है। गुणानी आयाम माने लंबाई, एक गुणानी कितनी? 8 समय की है ना। इसमें तो प्रथम गुणानी ऐसा इसलिए तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम 8 समय की है एक गुणानी। तो कह रहे हैं क्या कि एक अधिक गुणानी आयाम 8 है, 8 में एक अधिक क्या होगा? 9 जोड़ने से 16 9 25 हो, 25 के आधे 12.5 को गुणानी आयाम 8 से गुना करने पर, गुणानी आयाम 8 है, गुना करने पर 100 होते हैं।
इस 100 का भाग विवक्षित प्रथम गुणानी के द्रव्य 3200 में देने से प्रथम गुणानी का संबंधी का चय प्राप्त होगा। चय निकालने की विधि 3200 में 100 से भाग देंगे तो 32 आएगा। दूसरे बार में 1600 से भाग देंगे तो 16 आएगा। 800 में 100 से भाग देंगे तो 8 होगा। तो चय मतलब कितना कितना कम करना, आगे आगे के समय में कितना कितना कम करना, उसको चय कहते हैं। कहीं चय वृद्धि आती है जैसे, कहीं चय हानि आती है। कर्म देंगे चय हानि आएगी, चय कम हाँ कम करना। नहीं चय मतलब कम नहीं, चय माने फिक्स राशि कम करनी। चय हानि में चय कम करना, चय वृद्धि में चय बढ़ाना। चय एक फिक्स राशि निकालना नहीं आता। जैसे जैसे 16 गुना में 9 जोड़ने से 25 हुआ, 25 का आधा 12.5, इसको गुना में 8 से गुना किया तो 100 हुआ। 3200 में 100 से भाग दिए तो 32 चय का प्रमाण है। ऐसे चय का प्रमाण एक विवक्षित राशि जो क्या कहेंगे चय का टेक्निकल भाषा बताती हूँ। नहीं माता जी इतनी आसान है तो मैं बोल नहीं देती क्या, कुछ नहीं बोलिए ना। प्रथम गुणानी 3200 में द्रव्य से प्रथम गुणानी संबंधी का चय प्रमाण प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वितीय गुणानी संबंधी चय का प्रमाण 16, तृतीय का 8, चतुर्थ का 4, पंचम का 2 और अंतिम गुणानी का 1 चय जानना। चय का निषेध में गुणा करने से प्रथम निषेध के प्रमाणों की संख्या प्राप्त होती है। अर्थात चय 32 गुना 16 512 है। पहला निषेध जो 512 आया वो आ गया। चय का 2 निषेध कहा 16 आया था, ऊपर निषेध कहा जितना प्रथम गुणानी का समय उससे 2 से गुना करते हैं तो निषेध का आ रहा था। निषेध कहा से चय को गुना किए तो प्रथम निषेध का प्रमाण आ गया 512। यह संख्या प्रथम निषेध द्रव्य की है। दूसरे समय में 480, तीसरे समय में 448, चौथे समय में 416, पांचवें समय में 384, छठे समय में 352, सातवें समय में 320, आठवें समय में 288 और ये सब मिलकर 3200 हुए। एक समय के परमाणु समूह को निषेध करते हैं। नीचे की संख्या आ रही 512, 200, बताया ना अभी इसमें है ना बट जो 32 आया था 32 को 2 विषय कहा से मल्टीप्लाई किया तो 512 आ गया और चय निकल गया है तो पहले समय में 512 दूसरे समय में 512 से 32 कम किए फिर तीसरे आ गया। सेकंड लाइन है सेकंड लाइन तो वही चीज ऐसे 288 में 32 घटाएंगे तो 256 ऐसा नहीं 288 के ऊपर की है उससे मतलब नहीं। 1600 है दूसरे समय में 1600 में हम 100 से भाग देंगे जैसे 3200 में 100 से भाग देंगे तो 32 आया। 1600 में 100 से भाग देंगे तो 16 आया। तो 288 में 16 कम करेंगे तो 256 दूसरे गुना में और कैसे समझे 512 का आधा 256 होता। तो जहाँ जिस समय का निषेध है उसी समय का निषेध जब उससे आधा हो जाए तो समझना चाहिए कि दूसरी गुना में 4 ठीक 512 का 256 फिर इसमें 288 में से 16 कम किए तो 256 ऐसे समझना। हाँ 288 में से 16 कम करने से 256 होगा माता जी। नहीं होगा 32 कम करने से होगा ना 32 की चल रही है ना वहाँ तो ऐसे 244 में 16 कम करेंगे तो 128 है। हाँ ठीक है चलो अब हम भाग में आ जाएगा मैं बताती हूँ कैसे। इनको कैसे भाग किया इनको यही समझना चाहिए मैथमेटिक्स समझ गए मोटे रूप में हमको क्या समझना है कि बंदे
उनको कैसे समझना है, माता जी आप भी ऐसे जो हम कर्म बांधे हैं वो गोपुच्छा का आशीर्वाद में आते हैं, मोटे रूप में सबसे पहली बात है। दूसरे रूप में जब कर्म का उदय आता है उसमें बहुत निषेध के क्यों उदय में आएगा, जैसे उसमें परमाणु बहुत ज्यादा होते हैं। ये पूरे निष्कर्ष इससे क्या निकला है कि एक समय में बांधे हुआ जो कर्म जब उदय में आता है तो शुरू में वो कर्म बहुत सारे परमाणु उदय में आते हैं, धीरे 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 कम होते जाते हैं और जब खत्म होने लगता है उस समय उसके सबसे कम परमाणु उदय में आते हैं। उतना चीज बस यही इतना ही होगा। एक समय में आवाजा काल के बाद में जो उदय आ रहा है तो पहले समय में निश्चित उदय में आ रहा है सबसे ज्यादा है। हाँ सबसे ज्यादा परमाणु है उसमें। उसका कम 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 समय कम। उतना ही है, हाँ लेकिन परमाणु कम हाँ समय में बढ़ जाते हैं, तो परमाणु जितना समय में उदय में आना उतने समय में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित होकर के पहले समय में सबसे ज्यादा दूसरे सौ से लेकर 200 से लेकर 200 से 300 से लेकर 800 से लेकर वो कम कैसे होते हैं उसका कहा गया कि उसका एक प्रमाण है कम होने का। ऐसा नहीं कि भाई मन का जो कर्म प्रमाण, ऐसा नहीं है। चाहे स्थिति और जितनी स्थिति में वो उदय में आ रहा है उस हिसाब से चय रूप से वो घटते हुए आता है। तो जो घट रहा है वो चय हानि से आता है, बस इतना ही समझना। एक विवक्षित कोई राशि से ही कम हो रहा है, ऐसा नहीं मनमाना नहीं कि कभी 200 कम हो गया कभी 400 कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये सारे मैथमेटिक्स का एक ही चीज है कि जब कर्म उदय में आते हैं, जब शुरू में उदय में आते हैं इसीलिए अपने मोटे से समझ लें। कभी कभी होता है ना कोई कर्म बहुत जो उदय में आता है, अब देखिए ना कोई पीड़ा होती है शुरू में कितनी जोर लगती है, चांसेस धीरे 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 कम हो जाती है। तो साता देवी का सिंधु तैयार है, धीरे 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 कम हो जाता है। कुछ चीजें अपने को मोटे समझ में आती है, ज्यादा तो नहीं समझ सकते। बारीक पकड़ भी नहीं सकते तो इसलिए जब कर्म उदय में आता है तो बहुत सारे परमाणु का विषय करता है, धीरे धीरे वो विषय कम परमाणु का हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ पे जुड़ने को। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी, वंदामी माता जी सभी को जय जिनेन्द्र। वंदामी माता जी, इच्छामी 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 महाराज जी, वंदना दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। जितना समझ में आ रहा है बीच में छूट जाता है क्योंकि वो समझ जितना आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।